देख के बड़ा दुख हुआ, आंसू तक आ गए कि देखो यहाँ तक कुछ नहीं हो पा रहा। लड़ना जीतना अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, पर मैं उन्हें उनकी मदद करना चाहती हूँ। जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हैं। राजौरी के कालाकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी से सोनम शर्मा एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनके खिलाफ धुरंधर भी हैं। इनका खुद तारुफ अगर कराऊं तो एमए पॉलिटिकल साइंस है, टीचर हैं, एक्टिविस्ट हैं, अब जो है डीडीसी के चुनावों में उतरी हैं। पहली बात तो सोनम जी, आप खुद चुनावों में उतरी हैं या फिर अक्सर जैसे देखा जाता है पंचायतों में कि सरपंच महिला होती हैं, काम उनके पति कर रहे होते हैं, तो आप खुद उतरी हैं या आपके पति उतरे हैं? पहले तो थैंक यू सो मच, आप आए यहाँ पे। मैं खुद ही उतरी हूँ। एक्चुअली मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, एक्टिविज़म मैं करती आ रही हूँ। तो जैसे कि मैं बताऊँ कि मेरी टीम है, जो मुझे टीम ने एंकरेज किया, मोटिवेट किया कि आपको जाना चाहिए, आपको फील्ड में उतरना चाहिए। जैसे कि आप एक एक्टिविस्ट हो, एक्टिविज़म कर रहे हो, जो चीज़ आपने पढ़ी है, जैसे कि आपने कहा मैं टीचर भी हूँ, मैंने मास्टर्स भी की है, मैंने जो चीज़ पढ़ी है अब उसे प्रैक्टिकली फील्ड में करने का जब टाइम आ गया है तो मेरे को आना ही था। जब मैंने जो चीज़ पढ़ी है उसे प्रैक्टिकली फील्ड में कर दी हूँ, तो मुझे मेरी टीम ने मोटिवेट किया और साथ ही साथ कालाकोट के लोगों ने भी किया है। वहाँ के लोकल जो निवासी हैं उन्होंने कहा कि आपको आना चाहिए। जैसे कि हम सोशल इश्यूज उठाते हैं, छोटे छोटे जितने भी घर की लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो उसी तरह इस मोटिवेट होकर मैं आ गई। हालांकि मैं आना नहीं चाहती थी, तो मुझे मेरी टीम ने मोटिवेट किया है। पहला चुनावी एक्सपीरियंस है? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है कि सामने जो लोग ऑपोजिशन में खड़े हुए हैं, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, किसी की धर्मपत्नी है वो चुनाव में उतरी हैं, तो थोड़ा डिमोटिवेट फील करें, डिमोरलाइज फील करें, या अपने माइंड में है कि नहीं हम चुनाव में लड़ेंगे, पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे तो जीत कर ही आएंगे? जी ऐसा कुछ नहीं, उनके पास एक्सपीरियंस है, रिसोर्सेज भी हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट मेरे पास मेरा जोश है, जो मैं चीज़ मैंने पढ़ी है, मेरे पास मेरी टीम है। हम संघर्ष के बैनर के अंडर काम करते हैं, हमारी एनजीओ है, तो वही है। और टीम जब हमारे पास है, जब वो मुझे लोग कह रहे हैं आप उतरो, आप चलो, हम आपके साथ हैं, तो मैं क्यों ना जाऊं। तो मुझे डर किसी बात का नहीं है, कोई वो नहीं हो रही मैं। ये है कि मेरे में हिम्मत है, जोश है, जब मेरे पास मेरी चाहत है मेरे कालाकोट के लिए। वहाँ के लोकल लोगों से मैं मिल रही हूँ, उनसे बातचीत कर रही हूँ। वो जब कह रहे हैं कि ऐसे हमारे इश्यूज़ हैं, यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। हालाँकि जैसे कल ही मैं गई हूँ, एक लेडी थे, वो बेचारी विडो भी हैं और उनकी बेटी जो है वो हैंडीकैप्ड है। वो रो रहे थे कि मेरा घर देखो सारा टूट गया। उन्हें देख के बड़ा दुख हुआ, आंसू तक आ गए कि देखो यहाँ तक कुछ नहीं हो पा रहा। लड़ना जीतना अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, पर मैं उन्हें उनकी मदद करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं आई हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। कालाकोट को लेकर क्या विजन है, क्या माइंड में चीज़ें हैं कि क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, किन मुद्दों को लेकर जो है वो आप चुनाव में उतरी हैं? देखिए, मैं हमारी 23 पंचायत से हैं, मैं सारी पंचायत में घूमी हूँ। उसके बाद मैंने अपना जो सबसे बातचीत की है, सबसे बातचीत करने के बाद मैंने एक अपना मैनिफेस्टो फ्रेम किया है। फ्रेम करने के बाद उसे मैंने सोशल मीडिया के थ्रू ही अपलोड भी किया है। हालांकि जो मेरे बाकी जितने भी कैंडिडेट्स जो नॉमिनेशन फिल कर रहे हैं, पर किसी ने भी अभी तक अपना मैनिफेस्टो नहीं लाया। अब आप इलेक्शन फाइट करने आ रहे हो तो आपको मैनिफेस्टो भी होना चाहिए ना, क्या करेंगे आके, उनके पास उनका मैनिफेस्टो ही नहीं है। तो मेरे पास मेरा मैनिफेस्टो है, मैंने 18-20 पॉइंट्स रखे हैं अपने, तो वो पॉइंट्स मैंने घर बैठ के, यहाँ बैठ के नहीं लिखे हैं। मैं सारी पंचायत में घूमी हूँ, वहाँ के लोगों से बातचीत की है, उनसे बातचीत करने के बाद मैंने अपने पॉइंट्स लाए हैं। और जो मेरे इश्यूज़ की बात कर रहे हो, वहाँ के मेन जो इशू हैं, देखा जाए वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है, लोगों को पीने वाले पानी के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद हम लिंक्स रोड की बात करें, लिंक रोड की बात करें हम, तो जैसे कालाकोट से बुद्धल रोड बन गई है, किसने बनाई? ग्रिफ वालों ने बनाई है, बट कालाकोट टू सियोट क्यों नहीं बन रही है? उस रोड ना बनने की वजह से वहाँ का बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो रहा है। उसके बाद एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी सारी फैमिलीज़ जो है वहाँ से शिफ्ट हो गई हैं। किस वजह से? क्योंकि एजुकेशन नहीं है, रोड डिफेक्ट है। तो ये जो कालाकोट टू सियोट रोड है, इसकी बहुत ही बुरी हालत है। और भी बड़े सारे इश्यूज़ हैं। हमारे कालाकोट में बहुत ही अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, मनवा माता केव है, उसके बाद हम देखें पांडवों का स्थान है, पर वो उस तरह से डेवलप ही नहीं हो पाए। इतनी बुरी हालत है वहाँ की, इतनी खस्ता हालत है ना। उसके बाद हमारा यहाँ पे तत्ता पानी का हॉट वाटर स्प्रिंग है, उसके जो वाटर की मेडिसिनल वैल्यू है, लोगों वहाँ तरसते, पर वो भी डेवलप में नहीं है। उसके बाद यूथ रिलेटेड इश्यूज़ देखे जाएँ, अगर वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ देखे जाएँ, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है। यही हमारा मेन फोकस है, यही हमारा मेन एजेंडा है। इंडिपेंडेंट क्यों खड़े हुए हैं? क्या किसी पार्टी के साथ कोई वाबस्तगी नहीं थी, या किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, टिकट नहीं मिली? क्या कारण है कि एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप खड़े हुए? देखो, जैसे मैंने बताया कि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आई हूँ क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों ने मुझे बोला है
मेरी टीम ने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, वहाँ के लोकल आवाम ने मुझे कहा कि आप आइए, आप हमारे सोशल इश्यूज़ उठाइए। मैं उनसे बातचीत भी कर रही हूँ कि कितने सारे सोशल इश्यूज़ हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वुमेन एक लेडी है, वो विडो है, उस बेचारी को बहुत उसकी बुरी हालत है। ऐसे बहुत सारे घर हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ नाम का है सब कुछ। तो जैसा कि आपने कहा कि आपने अलग अलग पंचायतों में आप खुद गए हैं, आपने खुद विजिट की हैं, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो लोग आपके ऑपोजिशन में खड़े हुए हैं, क्या वो गए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनकी आपने कैंपेनिंग देखी? क्योंकि आप इलेक्शन में साथ में हैं तो कंपटीशन के ऊपर नजर तो बनाए रखनी होती है, क्या देखने को मिल रहा है? वो भी कर रहे हैं कैंपेनिंग, हम भी कर रहे हैं, हम भी डोर टू डोर जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है वो भी जा रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। मतलब आपको एश्योरेंस है कि जो कालाकोट के लोग हैं वो आपको जरूर वोट देंगे? देखो, लोग चाहेंगे, क्योंकि मेरे मैनिफेस्टो को चाहेंगे। डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी बेस्ड है मैनिफेस्टो पे, पॉलिटिक्स बेस्ड मैनिफेस्टो। मेरे मैनिफेस्टो जो चाहेंगे, मेरा मैनिफेस्टो देखेंगे जब वो, मेरे पॉइंट्स से जो मैंने मेंशन किए हैं वो मैंने घर बैठ के किए ही नहीं है, सारी फील्ड्स में घूम के किए हैं, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे? सारे चाहेंगे। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि अगर आपको डीडीसी के इन चुनावों में विजेता बना भी देते हैं तो उसके बाद आप घर बैठ जाएंगे कि भाई मेरे घर के थोड़े काम अभी इनमें मैं व्यस्त हूँ, थोड़ा पहले ये देख लूँ, थोड़ा पहले ये संभाल लूँ, थोड़ा पहले जॉब देख लूँ, उसके बाद जाके जो है ये काम भी होते रहेंगे, उसके बाद ये काम भी देखते रहेंगे? जी ऐसा नहीं है, एक बार मौका देके देखिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। मुझे लगता है सबको, नए लोग अब आगे आ रहे हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी दीजिए, फिर देखिए एक बदलाव लाने तो दो कालाकोट में, फिर देखो आप। उसके बाद जैसे कि आप बात कर रहे हैं, आपने पहले भी कहा कि हस्बैंड्स चलाते पीछे से, फीमेल्स आगे नहीं आती। ये हमने भी देखा है यहाँ पे, मैंने काफ़ी सारी यहाँ पे लेडीज़ से बात भी की है, वो मेरे को कहती हैं कि मेरे अभी हस्बैंड घर नहीं है, वो आते हैं, मैं उनसे बात करवाती हूँ। उन्होंने ऐसा, इलेक्टेड सरपंच पंच हैं, उन्होंने ऐसा भी कहा है। देखो, वो एज एक डमी कैंडिडेट कर रही है ना। अगर रिजर्वेशन दी है, वुमेन एम्पावरमेंट है क्या? जब आपको रिजर्वेशन दी गई है 33%, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उसके ऊपर एक, वरना रिजर्वेशन खत्म कर देनी चाहिए। क्यों रखी है रिजर्वेशन? जब 1992 में 72nd अमेंडमेंट में हमें रिजर्वेशन दी गई है, तो उस रिजर्वेशन का पूरी तरह से फ़ायदा उठाओ ना। 33% ऐसे ही है, फिर ख़त्म कर दो ये। एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि एजुकेटेड लोगों को हम कहते तो हैं कि उनका पंचायतों इलेक्शंस में आना और जो है सियासत में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो अक्सर लोगों के साथ वो कनेक्ट नहीं बना पाते। वो जो बात करते हैं वो कई बार लोगों की समझ में नहीं आती, उनका जो प्लान होता है वो कई बार लोगों के समझ में नहीं आते। लोगों को अपने मसले हैं, बिजली पानी के मसले हैं, कहीं पर फ़ोन मिलाना है वो मसला है। तो आपको लगता है कि यू आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल दीज थिंग्स अलॉन्ग विद जो आपका विजन है कालाकोट को लेके? यस, आई एम कैपेबल, क्योंकि आई एम एलिजिबल कैंडिडेट। देखो, मेरे को लगता है मेरे में ये एलिजिबिलिटी है, मैं कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं? जब मेरे को मेरी टीम भी मोटिवेट करी है, वहाँ के लोग भी कह रहे हैं, मैंने आपको बताया वहाँ के बहुत सारे लोकल इश्यूज़ है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वो आगे क्या बोलते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स आगे, बहुत सारे ऐसे रिलेटेड इशू। जो मेन इशू है कालाकोट टू सियोट रोड जो है, अगर वो हो जाए, वहाँ का बिजनेस इतना चले ना जिसकी बात ही नहीं है। पर वो रोड बन क्यों नहीं रही है? इसे इग्नोर क्यों किया जा रहा है? उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, ताकि वहाँ पे बिजनेस अच्छा ना हो, यही रीज़न होगा। तो कालाकोट के लोग ये 370 के मामले में और ये जो बड़े बड़े लोग जो मुद्दे लेकर आ रहे हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। आपको लगता है कि रोड के लिए आपको वोट देंगे? देंगे, क्यों नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है, मेरे कालाकोट सारे मुझे देंगे, क्योंकि सब तक अभी तक ये मैसेज पहुंच गया होगा, जो मेरी यूथ है, जो मेरी महिलाएं हैं। क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ही क्या है? 33% रिजर्वेशन दी है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि चुपचाप करके घर में एज ए डम्मी कैंडिडेट बैठ जाओ। एक कोई मैसेज देना चाहेंगी सबको? मैसेज यही है कि सहयोग से संघर्ष हो तो बनेगी बात, सहयोग से संघर्ष हो तो बनेगी बात। आओ बेहतर कल के लिए आज मिलाएं हाथ, आओ बेहतर कल के लिए आज मिलाएं हाथ। जय हिंद, जय भारत, जय कालाकोट।